अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेमाटोड्स। कि ट्रेमाटोड्स जो होते हैं वन ऑफ द क्लास ऑफ द प्लैटीहेलमिंथस, इनकी ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग यूज़ होती है। बेसिकली एक ओवरव्यू अगर मैं दूं तो ट्रेमाटोड्स आर फ्लूक्स दैट आर लीव शेप्ड फ्लैटवर्म्स। अब इनके बारे में बात की जाए तो ये अफेक्ट कर रहे होते हैं टिश्यूज़ को, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं लिवर, लंग्स एंड इंटेस्टाइन। इन 3 टिश्यूज़ को ये अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब इसकी जो ड्रग यूज़ हो रही होती है अगेंस्ट द ट्रेमाटोड्स इन्फेक्शन, वो होती है प्राज़िकॉन्टिल। प्राज़िकॉन्टिल इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बोलेंगे फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर द ऑल फॉर्म्स ऑफ एस्किस्टोसोमियासिस। एस्किस्टोसोमियासिस के अगेंस्ट ये यूज़ हो रही होती है। अब एस्किस्टोसोमियासिस की 3 टाइप्स हैं, जो कि मैं प्रीवियसली अपनी जो वीडियो है रिलेटेड टू द एस्किस्टोसोमिया उसमें डिटेल में समझा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो उसकी ये तीनों फॉर्म्स के अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव होते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन करवाती है एंड पैरालिसिस करवा रही है ऑफ पैरासाइट। ये कॉन्ट्रैक्शन और पैरालिसिस ये करवा कैसे रही है? बाय इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, by increasing the permeability of cell membrane to calcium। जैसे हमने आइवरमेक्टिन में पढ़ा था, वो भी क्या करवा रहा था, वो कैल्शियम चैनल्स को ओपन करवाता था, इन्फ्लक्स हो रहा था, जिसकी वजह से ऑफ द कैल्शियम हाइपरपोलराइजेशन हुई और उसकी वजह से पैरालिसिस और कॉन्ट्रैक्शन हो गई ऑफ द पैरासाइट्स। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो ये रैपिडली एब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है। और सेकंड ये कि ये टेकन विद फूड होगा, जैसे हमने लास्ट भी पढ़ा था कि विद फूड लेंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है डिजीनेस, हेडेक, मलेज एंड जीआई अपसेट। अब यहाँ पर मैं एक और बात बताती जाऊँ कि जो प्राज़िकॉन्टिल होता है इसकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं कुछ अदर ड्रग्स। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि विद फूड लेंगे, विद मील लेंगे तो उससे इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाती है। और इसी तरह इसकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने वाले कुछ और ड्रग्स भी होते हैं, जिसमें हमारे पास है डेक्सामेथासोन, फेनिटोइन, राइफेम्पिन और सिमेटाडीन। ये इसकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने वाले ड्रग्स हैं। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो हम इसे नहीं दे सकते इन ओक्यूलर सिस्टिसरोसिस। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर ये ओक्यूलर सिस्टिसरोसिस में दी जाए तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म करवाएगा इन द आई, कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन आई। अब आँख में जब ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रक्शन होगी तो इट विल लीड टू व्हाट? एन इरिवर्सिबल डैमेज। आँख को ही एक इरिवर्सिबल डैमेज कॉज करवा देगा। तो इसलिए ये आँख के इन्फेक्शन में, दैट इज़ ओक्यूलर सिस्टिसरोसिस में, हम इसे नहीं देंगे। ये है प्राज़िकॉन्टिल। अब कमर्शियली कैसे दिखती है? लाइक इस तरह से टैबलेट फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होती है प्राज़िकॉन्टिल टैबलेट्स।